हेलो दोस्तों, नमस्कार। द इंस्पायर यू मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 जापानी दर्शन के बारे में, जो हमें अपने जीवन के बारे में सोचने, समझने और जीवन को आसान बनाने में हेल्प मिलेगी। पहला, सु हा री। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य या किसी क्षेत्र में महारत हासिल कर लेता है, तो उसके लिए जीवन जीना और उसमें अर्थ खोजना आसान हो जाता है। सुहारी सीखने का एक जापानी नियम है, जिसमें सु, हा और री तीनों के अलग अलग स्टेज है। सु का अर्थ है पारंपरिक या अपने पुराने ज्ञान की रक्षा करना और उसका पालन करना। इस अवस्था में व्यक्ति किसी गुरु या टीचर के मार्गदर्शन में शिक्षा, तकनीकी, अनुमानों और कहावतों का अभ्यास करता है। इस प्रक्रिया में व्यक्ति अपने पूर्वजों द्वारा निर्मित नियम और कानून को सीखता है। इसके बाद दूसरे चरण में प्रवेश करता है। हा का अर्थ है अपनी पुरानी शिक्षा या पारंपरिक ज्ञान से अलग होना। इस प्रक्रिया में लोग स्वयं के भ्रम से मुक्त होकर यह समझते हैं कि दुनिया में इसके अलावा दूसरा ज्ञान, विचार और तरीका है। यह कुछ नया सीखने और अनुभव करने का चरण है। इस प्रक्रिया के बाद सीखने का तीसरा चरण आता है। री का अर्थ है सभी तकनीक, ज्ञान, तर्क और कहावतें से खुद को अलग करना। यह इस बात का ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था है कि इस दुनिया में सब कुछ अपने आप हो रहा है। ऐसा कोई ज्ञान या नियम नहीं है जिससे दुनिया में होने वाली सभी घटनाओं का अनुमान लगाया जा सके। इस अवस्था में इंसान नियमों का पालन न करके अपने इच्छा के अनुसार काम करता है। दूसरा, मानो नो अवेयर। जब लोग मुसीबत में होते हैं तो अपनी समस्याएं अधिक बड़ी और कठिन लगती हैं। जीवन के समस्याओं का समाधान ढूंढने की कोशिश में लोग छोटे छोटे खूबसूरत पलों का आनंद लेने का मौका गंवा देते हैं। मानो नो अवेयर का मतलब है इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं, एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह दर्शन व्यक्ति को जीवन के छोटे छोटे और अनमोल पलों का आनंद लेने में मदद करता है, जो जीवन को खूबसूरत अनुभव देता है। हमारे जीवन में, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी, सब कुछ एक दिन समाप्त होने वाला है। भविष्य की योजना बनाने की बजाय जो आपके पास है उसका आनंद लीजिए। तीसरा, गमन। जीवन में जब लोग व्यक्तिगत धारणा, सोच या कुछ पाने की चाहत, लेकिन जब कुछ भी नहीं मिलता तो बहुत अधिक दर्द महसूस होता है। कभी कभी इस स्थिति में शांत रहना मुश्किल हो जाता है। लोग लड़ते हैं, बहस करते हैं और अपनी अपेक्षाओं के अनुसार इसे संभव बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह काम नहीं करता। जीवन में कभी कभी सब कुछ न करके केवल अपनी जिम्मेदारी का पालन करना ही एकमात्र समाधान होता है। गमन एक शब्द है जो कठिन संकल्प और असहनीय महसूस होने वाली स्थिति को धैर्य और गरिमा के साथ सहने की क्षमता को दर्शाता है। यह बौद्ध दर्शन पर आधारित है, जिसमें जीवन के दुखों को जीवन का अहम हिस्सा मानकर आगे बढ़ने और ज्ञान प्राप्त करने के मौके के रूप में स्वीकार करना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो यह हमें सिखाता है कि हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, हमें खुद को कभी नहीं खोना चाहिए। चौथा, किंतसुगी। जीवन में लोग एक आदर्श जीवन के पीछे भागते हैं, जहां उनके पास सुंदर रूप हो, पैसा पर्याप्त मात्रा में हो, एक खुशहाल परिवार, अच्छा स्वास्थ्य और बहुत कुछ। लेकिन वे अक्सर भूल जाते हैं कि जीवन आनंद के लिए नहीं, यह अपने लिए अर्थ बनाने और दूसरे के जीवन में अर्थ जोड़ने के लिए है। जीवन की कमियों को स्वीकार करने और उन्हें अपने तरीके से उपयोग करने के लिए या अपने संघर्ष की सुंदरता बनाने के लिए बहुत साहस चाहिए। किंतसुगी टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की मरम्मत करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें टूटे हुए हिस्से को सोने या चांदी से जोड़कर बनाया जाता है। यह प्रक्रिया दर्शाती है टूटना और मरम्मत होना वस्तु या सामान के इतिहास का हिस्सा है। यह कोई ऐसी घटना नहीं जो सामान को नष्ट कर दे। इसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में जीवन की समस्याओं और चुनौतियों को महसूस करते हैं, और उन्हें जब लगता है कि वो पूरी तरह से टूट चुके हैं, तब भी उनके पास उपलब्ध ज्ञान, पैसा, समय व दूसरे प्रकार के संसाधनों का उपयोग करके फिर से ऊंचा उठने का विकल्प होता है। पांचवा, काइजन। जीवन में लोग अक्सर अपने बड़े दिन, बड़े काम और बड़े सपने की योजना बनाते हैं, लेकिन कभी कभी वे यह भूल जाते हैं कि जीवन की बड़ी सफलता छोटे छोटे कदमों और सुधारों का परिणाम है। काइजन का जापानी दर्शन लगातार सुधार को दर्शाता है। यह दर्शन इस बात पर आधारित है कि छोटे छोटे बदलाव या सुधार समय के साथ महत्वपूर्ण सुधार ला सकते हैं। काइजन का अभ्यास करके एक इंसान विकास की मानसिकता विकसित कर सकता है और अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में, जैसे सफलता, आत्मविश्वास और रिश्तों में धीरे धीरे सुधार कर अपना जीवन सरल और अर्थपूर्ण बना सकता है। छठवां, ओबेटोरी। जिंदगी में हम सभी ने कम से कम एक बार अपनी तुलना दूसरे से की होगी। तुलना की यह आदत हमारे जीवन को बहुत दुखी बना देती है, जबकि दूसरे लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं। लेकिन क्या
आपने कभी सोचा कि आपकी कंडीशन दूसरों से अलग क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी समझ, समस्या, ज्ञान और सीख होती है। इसीलिए वे अपने जीवन में अलग अलग मुकाम हासिल करते हैं। तुलना की इस आदत को दूर करने के लिए जापानी दर्शन में एक शब्द है जिसे ओबेटोरी कहा जाता है। यह बताता है कि हर फूल के खिलने का एक अलग समय होता है। इस दर्शन के अनुसार लोग यह समझ सकते हैं कि हर व्यक्ति अपनी गति से बढ़ता है और खिलता है। हर व्यक्ति का सफर अलग होता है, इसीलिए दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने गुणों का जश्न मनाना बेहतर है। सातवां उकेताम, जीवन में किसी व्यक्ति या स्थिति को स्वीकार करना अक्सर मुश्किल हो जाता है जब वह वैसी ना हो जैसा हमने अनुभव किया है। विपरीत स्थितियों को स्वीकार न करना हमारी सहनशीलता की क्षमता को कम करता है और लोग महसूस कर सकते हैं कि इस वजह से उन्हें मिजाज में उतार चढ़ाव और अक्सर नाराज होने की समस्याएं होती हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि हम इंसान वास्तविकता को स्वीकार करने के बजाय अपनी अपेक्षाओं को रोमांटिक बनाने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। उकेतामो का अर्थ है स्वीकार करना या ग्रहण करना। यह दर्शन बताता है कि कोई व्यक्ति जितना जल्दी अपने जीवन के अच्छे और बुरे परिणामों को स्वीकार करना शुरू कर देता है, उतना ही जल्दी वह एक हल्का जीवन पाएगा। यह दर्शन मनुष्यों को जीवन के सुख और दुख दोनों को बिना किसी परेशानी के स्वीकार करने के लिए उत्साहित करता है। आठवां सीको टोगई, जीवन में सद्गुणों का बहुत महत्व है। सीको टोगई जापानी दर्शन में आचरण के 4 सद्गुणों की अवधारणा को बताता है। यह दर्शन कहता है कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए 4 सद्गुणों ज्ञान, साहस, परोपकार और ईमानदारी का होना आवश्यक है। ये चारों सद्गुण एक दूसरे पर निर्भर और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते। इन सद्गुणों को अपनाकर व्यक्ति दयावान, करुणा, परोपकारी, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से गुणों से भर जाता है।